हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणं प्रमाणादर्थसंसिद्धि स्तदा भाषाद्विपर्यय इति वक्ष्येतयो लक्ष्मण सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में उनकी यह पावन पीयूष देशना जो कि हमारे लिए परम उपकारी है, ऐसे इस उपकारमयी देशना को जो चार अनुयोगों में विभक्त किया था, उन चार अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को ही समझने के लिए हम सभी यहाँ पर परीक्षमुख सूत्र को समझ रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी न्याय शास्त्र परीक्षमुख सूत्र में अपने जैन दर्शन का मंडन करते हुए अन्य दर्शनों का खंडन करने के लिए जो प्रमाण का बोध करा रहे हैं, उस प्रमाण के बोध की ही चर्चा हम समझ रहे। आज तक हमने बहुत सारे आगम ग्रंथों के या द्रव्यानुयोग के भी रहस्य को समझने का प्रयास किया, पर द्रव्यानुयोग के वास्तविक रहस्य तभी समझ में आते हैं जब परीक्षमुख जैसे न्याय शास्त्र हमें ज्ञात हो या उनके विषय में हमें ज्ञान हो। क्योंकि आज तक बहुत सारा हमने पढ़ लिया, पर पढ़ते समय उसे प्रस्तुत कैसे किया जाए या उसे समझते समय कहाँ पर हमें जोर देकर किसको महत्व देना है, किसको इम्पोर्टेंस देना है, आदि सब बातें इस न्याय शास्त्र से समझ में आती। और इसी कारण से इस न्याय शास्त्र को समझना एक द्रव्यानुयोग को अहम स्थान देने के योग्य, और उसी का पुरुषार्थ करते हुए हमने चार परिच्छेदों में प्रमाण के भेद और प्रमाण के विषय के बारे में चर्चा की। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा था, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उसके भेद थे। प्रत्यक्ष के तीन भेद हमने समझे थे, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। पुनः परोक्ष के भी स्मृति, प्रतिभेद ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये पांच भेद समझे थे। अनुमान को लेकर काफी कुछ हेतु, साधन, साध्य आदि की हमने चर्चा की। उसके उपरांत हमने चौथे परिच्छेद में प्रमाण के विषय को समझा, जो कि सामान्य विशेषात्मक था। अनेकांतात्मक वस्तु को समझने के लिए सामान्य विशेष की आवश्यकता थी। सामान्य भी दो प्रकार का हमने समझा, एक तिर्यक सामान्य, एक ऊर्ध्वता सामान्य। और विशेष को भी दो प्रकार से हमने समझा, एक पर्याय विशेष और एक व्यतिरेक विशेष। जो एक ही पदार्थ की बहुत सारी आगामी पर्यायों को जो हमने समझा, वह सामान्य के रूप में ऊर्ध्वता सामान्य। जैसे जीव की मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, नारकी पर्याय, देव पर्याय आदि एक के बाद एक होने वाली जो पर्याय थी, वह पर्यायी में, उस पर्याय में जो पर्यायी था, द्रव्य था, वह सामान्य रूप से ऊर्ध्वता सामान्य था। और वही अगर बदलती हुई उन अवस्थाओं को, एक के बाद एक आने वाली अवस्थाओं को अगर हम समझे, तो वह पर्याय विशेष था। और उस पर्याय विशेष में जो सामान्य द्रव्य था, वह पर्याय के रूप में हमने उसे ऊर्ध्वता सामान्य समझा। पुनः
जो व्यतिरेक विशेष यानी इससे भिन्न, गाय से भिन्न भैंस, भैंस से भिन्न गधा, गधे से भिन्न घोड़ा, जबकि सभी तिर्यंच थे सामान्य की अपेक्षा से, पर फिर भी विशेष की अपेक्षा से वह व्यतिरेक विशेष था। और सामान्य की अपेक्षा जो तिर्यक सामान्य हमने समझा था, वहाँ तिर्यक सामान्य भी हमने इसी प्रकार से समझा था कि एक खंडी, मुंडी, काली, चितकबरी, पीली आदि गाय वह गो की अपेक्षा से, गाय की अपेक्षा से समान है, पर रंगों की अपेक्षा से उसमें भिन्नता थी। तो यह तिर्यक सामान्य था जिसे हमने कल हॉरिजॉन्टली समझा था, और ऊर्ध्वतः सामान्य को वर्टिकली यानी एक के बाद एक ऊपर ऊपर बढ़ते हुए होने वाले उन पर्यायों को समझा। इस प्रकार से कल प्रमाण का और प्रमाण के विषय का निर्णय करने के उपरांत आज 5वें परिच्छेद में आचार्य भगवंत प्रमाण का फल बता रहे। प्रमाण का अर्थ था सम्यक ज्ञान, और उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने से हमें मिलेगा क्या? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मैं बीज लगा रहा हूं तो मुझे फल चाहिए। तो हम इस प्रमाण को समझ रहे हैं या प्रमाण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रमाण को प्राप्त करके हमें मिलेगा क्या? क्योंकि कार्य करेंगे तो कार्य का फल भी मिलेगा, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो फल भी मिलेगा। हमने सम्यक ज्ञान रूपी प्रमाण को प्राप्त किया तो उसका फल क्या मिलेगा? उस फल का निर्णय 5वें परिच्छेद में आचार्य भगवंत कर, क्योंकि इस विषय को लेकर भी इस विषय को लेकर यानी प्रमाण के फल को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं अन्य दर्शनों ने प्राप्त की है, जिसे विप्रतिपत्ति के रूप में हम सब में समझ रहे थे। पहले प्रमाण की विप्रतिपत्ति यानी प्रमाण की विपरीतता, प्रमाण की संख्या की विपरीतता, प्रमाण के भेदों की विप्रतिपत्तता, प्रमाण के विषय के प्रति में विप्रतिपत्ति, ये सब कुछ समझने के बाद अब प्रमाण के फल के बारे में जो विप्रतिपत्ति यानी प्रमाण के फल के बारे में जो विपरीत मान्यताएं थी, भ्रांतियां थी, उन सब का खंडन करते हुए अपना मंडन करने के लिए 3 सूत्रों के द्वारा प्रमाण का फल बता दिया। इन तीनों सूत्रों को आज हमें समझना है, जिससे हमारे प्रमाण के फल का निर्णय आज पूर्ण हो जाएगा। पढ़ते हैं पहले सूत्र को 5वें परिच्छेद के, जहां आचार्य भगवंत प्रमाण के फल की विप्रतिपत्ति का यानी भ्रांतियों का, विपरीतता का निराकरण करने का पुरुषार्थ करते हुए सूत्र प्रदान करते हैं। पढ़ते हैं। तिर्यंच नहीं, तिर्यक यानी तिरछा, तिर्यक यानी तिरछा, और ऊर्ध्वता यानी बढ़ता हुआ। एक के बाद एक होने वाली वह पर्याय और उसमें जो सामान्य है वो ऊर्ध्वता सामान्य है, और एक साथ सभी एक समान द्रव्य है, गाय 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 गाय, ये तिर्यक सामान्य हुआ। मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव, उसमें जो जीव 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 थे, ये ऊर्ध्वता सामान्य। अब उस प्रमाण के फल को पहले सूत्र में पढ़ते हैं। आचार्य माणिक नंदी स्वामी क्या समझाते हैं? अज्ञान निवृत्तिर, अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च, हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान, उपेक्षा च फलम। समझना, अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान, उपेक्षा च फलम। समझ में आया? फलम यानी फल किसका? प्रमाण का। क्या है? पहला प्रमाण का फल है अज्ञान निवृत्ति। निवृत्ति यानी दूर होना, अज्ञान दूर होना, ये पहला फल। फिर दूसरा हान यानी हेय, हेय यानी ग्रहण करने योग्य, हेय नहीं, हेय यानी छोड़ने योग्य। हान उपादान और उपेक्षा। हान यानी हेय, हेय यानी छोड़ने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, हेय यानी छोड़ने योग्य, हेय यानी हान, हान यानी छोड़ने योग्य। उपादान यानी उपादेय,
ग्रहण करने योग्य। उपेक्षा यानी जो ना ग्रहण करना है ना छोड़ना है, उसमें माध्यस्थ होना है, ऐसा वह उपेक्षा। पुनः समझना, हान यानी हेय, उपादान यानी उपादेय और उपेक्षा यानी माध्यस्थता। दृष्टांतों से हम उसे समझेंगे तो सूत्र भी समझ में आएगा। पर 4 फल समझ में आए। प्रमाण के कितने फल? 4 फल। अज्ञान की निवृत्ति, फिर हान यानी हेय, उपादान यानी उपादेय और उपेक्षा यानी माध्यस्थता। ये 4 फल उस प्रमाण के गए। तो सीधी सी बात है, जब भी हमें ज्ञान होगा, अज्ञान का क्या होगा? नाश होगा। जैसे ही प्रकाश हुआ, अंधकार कहने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रकाश कर लो मतलब ही अंधकार दूर कर लो। अपने आप ये उसका फल है। अज्ञान नष्ट होना ये ज्ञान प्राप्त करने का या प्रमाण को प्राप्त करने का फल है। पहला फल समझ में आया, अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान का दूर हो जाना, ये प्रमाण का साक्षात फल है। 2 प्रकार के फल होते हैं, एक साक्षात फल होता है, एक परंपरा से मिलने वाला फल होता है। एक साक्षात फल यानी डायरेक्ट, जो सामने तुरंत दिख रहा है वो साक्षात, और बाद में होने वाला, परंपरा से होने वाला, वह दूर से मतलब कुछ समय बाद मिलने वाला, परंपरा से मिलने वाला, वह दूसरा फल परंपरा से। तो साक्षात फल क्या है? डायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट जैसे ही उजाला हुआ, डायरेक्ट क्या हुआ? पहले तो अंधकार गया, ये डायरेक्ट काम हुआ। ऐसे जैसे ही ज्ञान हुआ, डायरेक्ट क्या हुआ? अज्ञान नष्ट हो गया। अब बचे हुए जो 3 हैं वह किंचित ईषत परंपरा से या इनडायरेक्ट फल है। कैसे है? क्योंकि जैसे किसी अंधेरे कमरे में हमने प्रकाश किया, तत्क्षण क्या हुआ? अंधकार दूर हो गया। उजाला हुआ, तत्क्षण अंधकार दूर हो गए। साक्षात फल मिला, प्रत्यक्ष फल मिला। अब उसको परंपरा से कैसे समझेंगे? माना कि कमरे में कुछ वस्तु रखी थी, तो उजाला होने से वस्तु नहीं मिली, उजाला हुआ, अंधकार दूर हुआ, उसके बाद हमने आंखों से खोजा कि हमें अमुक वस्तु चाहिए, फिर वह वस्तु हमें मिली, फिर उस वस्तु को हम ले आए। पर हम ऐसा नहीं कह सकते क्या उस कमरे में वस्तु हमने उजाले से खोजी, उजाले से हमें वस्तु मिल गई? मिली किससे थी? हमने आंखों से खोजा था तब हमें मिली, पर उजाला उसके लिए क्या था? परंपरा से कारण था। तो इसलिए वह वस्तु मिलना ये परंपरा से फल हो गया। ऐसे ही हमें जैसे ज्ञान हुआ, अज्ञान का नाश हुआ, ये साक्षात फल मिला। अब उस ज्ञान से हम क्या करेंगे? 3 प्रकार से उन वस्तुओं का निर्णय करेंगे। ये वस्तु मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, कि उसमें माध्यस्थ होना है। ये 3 प्रकार का परंपरा से फल कहा गया। बात आई समझ में? साक्षात फल और परंपरा से फल, कुछ कारणों के बाद मिलने वाला फल। तो 3 परंपरा से मिलने वाले फल है हान, उपादान और उपेक्षा। हेय, उपादेय और उपेक्षा। हेय यानी छोड़ना था। माना कि हमने आगम का ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने पढ़ लिया परीक्षामुख सूत्र, हमने निर्णय कर लिया कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 ही भेद है। तो बचा हुआ हमारा अज्ञान क्या हुआ? तुरंत ही हमारा मिथ्या ज्ञान, अज्ञान नष्ट हुआ, ये साक्षात फल मिला। फिर इसमें से ग्रहण करने योग्य कौन सी वस्तु है और छोड़ने योग्य कौन सी वस्तु है, उसके विषय में यहाँ पर समझा रहे हैं। माना कि आप सभी अभी कटरा से आए, ठीक है? आप कटरा से आ रहे थे, आपके लिए ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या थी? घर से आप निकले, यहाँ मोराजी में पहुंचे, तो मोराजी ये स्थान आपके लिए उपादेय था, ग्रहण करने योग्य। घर को छोड़ दिया, हेय था। छोड़ने योग्य वस्तु हेय, ग्रहण करने योग्य वस्तु उपादेय। और रास्ते में बहुत सारे और भी तो मंदिर थे, पर वहां गए क्या? वहां रुके क्या? उसको ना छोड़ा ना पकड़ा, ना पकड़ा ना छोड़ा, वहां हम माध्यस्थ थे, ये उपेक्षा फल था। समझ में आया? मोराजी उपादेय, घर हेय
और रास्ते में मिले हुए घर, मंदिर, बिल्डिंग, दुकान, आदमी सब हमारे लिए माध्यस्थ भावों से उपेक्षा करने योग्य। ये ज्ञान की परंपरा से फल बताए। समझ में आया? जो उदासीनता है, ना जहां राग है, ना द्वेष है, ना ग्रहण करना है, ना छोड़ना है, ये उपेक्षा कहा जाता है। और जहां ग्रहण करना है, ये उपादेय है, जिसे छोड़ना है वह हमारे लिए हेय है। तो जैसे ही हमें ज्ञान हुआ, प्रमाण रूप सम्यक ज्ञान हमें हो गया, अब क्या हुआ? तत्क्षण अज्ञान की निवृत्ति हो गई। फिर परंपरा से क्या हो गया? हमारे लिए अहितकारी क्या है? पाप है, अधर्म है, कुधर्म है, ये सब कुछ हमने छोड़ दिया, ये हेय हो गया। घर, परिवार, विषय, कसाय, ये सब कुछ हेय है, ये हमने निर्णय कर लिया। ये क्या हो गया? किससे मिला? ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से। ये तो उपचार से पुस्तक को कह रहे हैं, पर सम्यक ज्ञान मेरे भीतर ही था, उसने निर्णय कर लिया, अब सम्यक हो गया। ये कुदेव हमारे लिए, कुदेव हमारे लिए हान है, हेय है। और वहीं पर सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे लिए उपादेय है। और जो कुदेव भी नहीं है, देवाधिदेव, सच्चे देव शास्त्र गुरु भी नहीं है, ऐसे जो त्रियंच है, पत्थर है, पेड़ है, ये सभी जो अदेव के रूप में आ रहे थे, वह हमें उपेक्षा करने योग्य। ठीक है, तुम्हारी है, तुम अपना काम करो, हमें कोई मतलब। हम ना उसे उठा के फेंक रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ना कोई परिणति कर रहे। ये तीन कार्य परंपरा से सम्यक ज्ञान रूपी प्रमाण के। बात आई समझ में? हेय, उपादेय और माध्यस्थ, उपेक्षा, ये तीन परंपरा से, यानी एक के बाद एक होने योग्य कारण बताए। यहाँ आज टीकाकार ने, व्याख्याकार ने उसे त्याग, ग्रहण और उदासीनता के रूप में ग्रहण किया। नहीं होता ना, इसलिए तो उपेक्षा करेंगे, जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अगर हम आते आते जितने आदमी मिले उनसे बोल रहे हैं, तो हमें आश्रय होगा। जितने घर देख रहे, अरे यार कितना सुंदर घर है, मेरा भी ऐसा होता, अरे मैं यही रुकता, एक आध बार जाके देखूं, तो ये हमने राग किया। अरे यार कैसा खराब घर है, क्या है, ये द्वेष हुआ। और राग द्वेष है, हाँ, तो नियम से वहां पर कर्मबंध है। और राग द्वेष नहीं है, माध्यस्थता है, उदासीनता है, उपेक्षा है, तो हम वहां उन तत्क्षण में कर्मों से बचते हैं उस वस्तु के प्रति। बाकी तो कर्म का आश्रव जारी है, क्योंकि भीतर छद्मस्त होने से कहीं ना कहीं अन्य स्थानों में राग द्वेष परिणति चल रही है। हमें यहाँ आना था, तो ये राग ही तो था, भले ही प्रशस्त राग था, पर राग था। घर को छोड़ के आए थे, तो वह छोड़ना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, वो वहां भी आकुलता थी, तो वो भी हमारे लिए पाप का आश्रव था, ये पुण्य का आश्रव था। तो आश्रव जारी है, पर बीच के जो उपेक्षा करने के साधन मिले, उसके निमित्त से आश्रव नहीं हुआ, पर इन दोनों के आश्रव निमित्त से आश्रव। तो ये ज्ञान का साक्षात फल है और परंपरा से फल है। समझ में आया? अज्ञान की निवृत्ति साक्षात फल है, और परंपरा से ग्रहण करना, छोड़ना और तटस्थ हो जाना, माध्यस्थ हो जाना, उदासीन हो जाना, उपेक्षित हो जाना, ये परंपरा से फल है। आया समझ में? विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बहुत आसान दृष्टांतों से हमने समझा। अशुभ उपयोग को छोड़ना है, हेय है, शुभोपयोग को प्राप्त करना है, उपादेय है। और उसमें अभी शुद्धोपयोग तो श्रावकों के पास नहीं है, तो उसके बारे में संक्लिष्टता करेंगे तो काम बिगड़ेगा। तो शुद्धोपयोग वर्तमान में श्रावक की अपेक्षा से उपेक्षणीय है। ठीक है, मुनिराज शुद्धोपयोग में है, हम देख रहे हैं। तो ये उपेक्षा रूप से हमने इन तीन फलों को परंपरा से समझा, और साक्षात फल हमें क्या मिला? साक्षात फल अज्ञान की निवृत्ति हो। अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये साक्षात फल और परंपरा से जो फल मिलने वाले हैं, ये प्रमाण से ही मिलते हैं, प्रमाण ही है कि प्रमाण से भिन्न है? प्रश्न आया क्या समझ में? प्रमाण का फल प्रमाण से भिन्न है कि प्रमाण ही है? आम का फल आम के पेड़ से भिन्न है कि अभिन्न है? सोच के बोलना। आम का पेड़ और आम का फल
आम का फल आम के पेड़ से अलग है कि अलग नहीं है? अलग है कि नहीं है? वैसे और ऐसे नहीं। कैसे कैसे बताओ ना, वैसे और वैसे नहीं। अलग है तो फिर आम का कैसे है? आम का पेड़ और आम का फल दोनों अलग है, तो आम का पेड़ कैसे कहेंगे और आम का फल कैसे कहेंगे? दूध पानी तो बहुत भिन्न भिन्न दो ही द्रव्य है, वे तो एक कभी थे ही नहीं, मिलने पर भी एक नहीं थे। पर दूध पानी ये युत सिद्ध थे, आम और आम का पेड़ अयुत सिद्ध थे। समझना, फल है इसलिए भिन्न है, पर आम का है इसलिए पेड़ से भिन्न नहीं। अपेक्षा ऐसा वैसा नहीं, मैं वही तो कह रहा था, अपेक्षा समझनी होगी। ऐसे ही प्रमाण के विषय में यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रमाण और प्रमाण का फल ये भिन्न है कि एक है? भिन्न भी है और एक भी है। आम का पेड़ आम से भिन्न भी है क्योंकि वह अलग से लगा है, पर भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि आम के पेड़ और आम में एकता है, एकत्व है, इसलिए वो भिन्न भी नहीं। आया समझ में? ऐसे ही प्रमाण और प्रमाण का फल जैन दर्शन की अपेक्षा से भिन्न भी है और भिन्न नहीं भी है। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो योग दर्शन है वह योग दर्शन उसको परिपूर्ण रूप से भिन्न ही मानता है। मुख्य विषय हमारा अन्य मतों का खंडन चल रहा है और उनके खंडन के लिए यहाँ सब विषय चल रहा है। योग दर्शन करके एक दर्शन है, जैसे मीमांसक सांख्य बौद्ध दर्शन है, ऐसे ही योग नाम का दर्शन है। तो वह मानता है प्रमाण का फल भिन्न ही है प्रमाण से। फिर भिन्न है तो फिर कैसे निर्णय करेंगे कि कौन से प्रमाण का कौन सा फल है? होना चाहिए ना, वही तो ज्ञान करा रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आई क्या? अगर सर्वथा भिन्न ही है तो कौन से ज्ञान से क्या फल मिला, कौन से बीज से कौन सा फल मिला, ये कैसे निर्णय होगा? इसलिए वह सर्वथा भिन्न नहीं है। प्रमाण के फल को सर्वथा अभिन्न मानते हैं बौद्ध। बौद्ध सर्वथा अभिन्न मानते हैं, पर अभिन्न है ही तो डाली पत्ते उसके जड़ और उसका आम फल ये भिन्न कैसे नहीं है? भिन्न भी है और अभिन्न भी है। बात आई समझ में? भिन्न भी है अभिन्न भी है। उन बौद्धों का और योग दर्शन का खंडन करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाते हुए दूसरे सूत्र को देते हैं, प्रमाणात भिन्नम भिन्नम च, प्रमाणात भिन्नम भिन्नम च, प्रमाणात भिन्नम अभिन्नम भिन्नम च। प्रमाण से, प्रमाणात यानी प्रमाण से, प्रमाण का फल प्रमाण से कैसा है? अभिन्नम च भिन्नम, भिन्न भी है अभिन्न भी है। कैसे है? हमने दृष्टांत से समझा, दृष्टांत से समझा। और के चाचा हमने पंचाशिका की कक्षा में 3 शब्द पढ़े थे, याद है क्या? संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन। इन 3 की अपेक्षा से ये भिन्न भी होता है और उसका अधिकरण एक होने से वह अभिन्न भी होता है। एक प्रश्न है राकेश जी, ज्ञान दर्शन अपनी आत्मा से भिन्न है क्या? नहीं है क्या? नहीं है ना? फिर 2 बातें क्यों कह दी? आत्मा कहने से ज्ञान दर्शन का बोध हो जाता ना, 2 बातें क्यों कह दी? ज्ञान दर्शन भी कहा और आत्मा भी कहा, जब भिन्न है ही नहीं है तो 2 बातें क्यों कही? और भिन्न है तो फिर वह आत्मा का स्वभाव कैसे? प्रमाणात भिन्नम भिन्नम च, अभिन्न भी भिन्न भी। तो ये भिन्न क्यों कह रहे हैं? जबकि आत्मा और ज्ञान दर्शन एक ही साथ रहेंगे, अग्नि उष्णता एक साथ रहेगी, शक्कर मिठास एक साथ रहेगी, पर फिर भी उसे भिन्न कथनचित संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन। मां ये लिख लो 3 शब्द, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इन 4 के कारण से उनमें कथनचित भेद है, भिन्नता है। संज्ञा क्या है? ज्ञान दर्शन की संज्ञा भिन्न है, आत्मा की संज्ञा भिन्न है। एक गुण है, एक द्रव्य है। अंतर आ रहा है समझ में?
ज्ञान दर्शन गुण है, जीव द्रव्य है। ज्ञान दर्शन एक संज्ञा है और जीव एक भिन्न संज्ञा है। एक ही इंसान के माना कि दो नाम हैं तो वे दो वस्तु हो गए क्या? संज्ञा की अपेक्षा से दोनों अलग अलग नाम हैं। ऐसे ही संज्ञा की अपेक्षा से दो वस्तु अलग है, लक्षण की अपेक्षा से अलग है। दोनों का प्रयोजन यानी उद्देश्य भिन्न होने से उसमें भेद किया जा रहा है। पर ऐसा संभव है क्या ज्ञान दर्शन इधर रख दो और जीव इधर बैठे? नहीं होगा, वह अलग नहीं होता, इसलिए अभिन्न है, अलग नहीं हो सकता। दोनों का अधिकरण, दोनों का आधार एक ही है। जहां ज्ञान दर्शन वही जीव है और जहां जीव है वही ज्ञान दर्शन। अन्वय रूप से हमने समझा था, जहां है वहां है, होने पर होना। तो ये होने पर होना होने पर भी उसको भेद करके क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संज्ञा अलग अलग है, लक्षण अलग अलग है, संख्या अलग अलग है और उसका प्रयोजन परिणाम आदि अलग अलग है, इसलिए उसको कथनचित भिन्न किया। समझ में आया? प्रमाण और भिन्न और अभिन्न भी, च यानी भी, च यानी और, अनेक प्रकार से च का अर्थ निकलता है। तो हाँ, संज्ञा, लक्षण, संख्या, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भेद है और उस भेद जो आधार है, अधिकरण है, आधार यानी अधिकरण यानी ये टेबल आधार है इन सभी ग्रंथों का, पेन का, कागज का। तो ये अलग अलग हम पहचान करेंगे तो ये आधार है, ये पेंसिल है, ये कागज है, ये ग्रंथ है, वो ग्रंथ है, ये सब कुछ इस पे रखा है। तो भेद करने से संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, पर अधिकरण आधार की अपेक्षा से एक ही है। इसलिए ये एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, अभिन्न भी। अंतिम सूत्र को पढ़ते हैं, जहां वह अभेद का प्रदर्शन करने के लिए आचार्य भगवान बताते। क्योंकि प्रश्न पूछा आपने प्रमाण और प्रमाण के फल को कथनचित भिन्न कहा, कथनचित अभिन्न कहा, तो ये कैसे संभव है? उसको यहां पर कहते हैं अगले सूत्र में, तीसरे सूत्र में, यहां प्रमीयते स एव निवृत्त्या ज्ञानो जहत्या दत्ते उपेक्षेते चेति प्रतीते। यह प्रमीयते सा एव निवृत्त्या ज्ञानो जहात्या दत्ते उपेक्षेते चेते प्रतीते है। यह प्रमीयते, प्रमीयते यानी जानना, प्रमिति यानी जानना। जो जानता है वह अज्ञान से निवृत्त होता है, वही त्यागता है, वही ग्रहण करता है और वही उपेक्षा को करता है। इस प्रकार प्रमिति होने पर सिद्ध होता है प्रमाण से प्रमाण का फल अभिन्न है। क्या कह रहे हैं? दूसरे सूत्र में ये बताया कि प्रमाण और प्रमाण का फल कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। तो भिन्न क्यों है? संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, संख्या, इन कारणों से भिन्न कहा, अलग कहा। फिर वह अभिन्न क्यों है? प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान और उसका फल अज्ञान निवृत्ति, ये समान है कि भिन्न है? ये अभिन्न भी है। क्यों है अभिन्न? यहां प्रमीयते यानी जो प्रमाण को प्राप्त करता है, जो सम्यक ज्ञान को करता है, प्रमाण को प्राप्त करता है, वही तो अज्ञान की निवृत्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा होगा क्या माँ, यहां हमने लाइट लगा ली और बगल वाले कमरे में उजाला हुआ? जहां उजाला होगा वही तो अंधकार दूर होगा। जो ज्ञान प्राप्त करेगा वही तो अज्ञान से, समझ में आया? अभिन्न इसलिए है कि मैंने ज्ञान किया तो मैं ही अज्ञान से दूर होऊंगा। मैं अज्ञान से दूर हो रहा हूं तो मैं ही ज्ञान को प्राप्त करूंगा, दूसरा नहीं। इनने ज्ञान कर लिया और मैं अज्ञान से दूर हुआ, ऐसा होता है? नहीं होगा। अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान का होना एक साथ एक ही जगह पे है, इसलिए अभिन्न। और जिसने अज्ञान की निवृत्ति की वही तो उपेक्षा को प्राप्त होगा, वही हेय उपादेय को समझेगा। बात समझ में आई?
हेय उपादेय उपेक्षा और अज्ञान निवृत्ति, ये फल है। इसको कौन प्राप्त करेगा? मैं पढ़ूंगा और ये ज्ञानी होंगे, ये पढ़ेंगे मैं ज्ञानी होऊंगा, इनके अज्ञान की निवृत्ति होगी मेरे पढ़ने से। ये हान उपादान उपेक्षा को ये जानेंगे, आप जानोगे नहीं। आप पढ़ोगे, आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप अज्ञान को दूर करोगे। आप ही त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य और उपेक्षा योग्य कार्यों को आप ही समझोगे, इसलिए वह अभिन्न भी है। समझ में आया? प्रमाण का फल दो प्रकार से, साक्षात, परंपरा से। वह अज्ञान की निवृत्ति साक्षात, हान उपादान उपेक्षा परंपरा से। उसके उपरांत दूसरा जो का सूत्र पढ़ा वह प्रमाण और प्रमाण का फल कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न। फिर तीसरे में बताया अभिन्न क्यों है, क्योंकि यह प्रमेते स, जो प्रमिति यानी जो जानता है वही अनुभव करता है, अन्य दूसरा कोई भी अनुभव नहीं करेगा। आप भोजन करोगे, किसी अन्य का पेट भरेगा क्या? कोई अन्य भोजन करेगा, आपका पेट भरेगा क्या? जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो ज्ञान करेगा उसकी अज्ञान की निवृत्ति होगी। वही अज्ञान की निवृत्ति उसके लिए त्याग, उपादान और उपेक्षा रूपी को परिणत करने के लिए कार्यकारी है। इस प्रकार से पांचवें परिच्छेद को हमने यहाँ पूर्ण किया। कल पुनः पांचवें परिच्छेद को संक्षेप से समझकर छठवें परिच्छेद को प्रारंभ करते हैं कि वह प्रमाणाभास क्या है। बस 75 सूत्र और बचे हैं, वो तो संभव है ही नहीं है, पर जितना हो सके अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल दूसरे स्थान पर इसको समझेंगे और पुनः कल, परसों तो है नहीं, चतुर्दशी है कल, पर कल नहीं है, परसों चतुर्दशी के दिन अपन छुट्टी, मतलब 4-5 दिन की, फिर कल पढ़ेंगे। और शायद 25 से आप जानकारी ले लेना, 25 से पुनः क्लास लगेगी। तो 25 तारीख को अपन जहाँ भी होंगे वहाँ से लौट आएंगे। तो 25 को जहाँ भी होंगे, 24 को खबर ले लेना राकेश जी, और सबको खबर कर देना। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज के लिए इतना ही। समय पर समय की बात करके समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।